में एक विशाल और घना इलाका था, जहां तमाम जानवर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते थे। मगर उस जंगल में एक ऐसा बाघ तेंदुआ था, जिसका नाम था कालू। वह बहुत ही चतुर, तेज और चालाक था, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण था उसकी दयालुता। कालू जंगल का सबसे तेज शिकारी था, लेकिन वह हमेशा भूख लगने पर ही शिकार करता और जरूरत से ज्यादा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी इस आदत के कारण जंगल के बाकी जानवर भी उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी इज्जत करते थे। नया खतरा। एक दिन जंगल में बाहर से कुछ अजनबी शिकारी आए। वे जंगल के बाघों, हिरणों और हाथियों का शिकार करने लगे। उनका मकसद केवल पैसे कमाना था। वे बड़े बड़े जाल और बंदूकों से लैस थे। जंगल के जानवरों में डर फैल गया। हिरण, खरगोश और भालू सब छिपने लगे। पक्षी पेड़ों से दूर उड़ गए। जंगल के राजा शेर ने शिकारी इंसानों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चालाकी के आगे टिक नहीं सका। कालू की योजना। जब कालू को इस खतरे के बारे में पता चला, तो उसने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा किया। हमें मिलकर इन शिकारियों से बचने की योजना बनानी होगी, कालू ने कहा। हाथी ने सुझाया कि वे जंगल के बाहर के इंसानों से मदद मांग सकते हैं, मगर कोई ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। तभी एक लोमड़ी ने कहा, हम शिकारियों को बेवकूफ बनाकर जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। चालाकी से शिकारी पर जीत। कालू ने एक शानदार योजना बनाई। रात के अंधेरे में भालू और हाथियों ने जंगल के बड़े बड़े पेड़ों को गिराना शुरू किया, जिससे शिकारियों के टेंट टूट गए। लोमड़ी और बंदरों ने उनके खाने पीने की चीजें छिपा दी। वहीं कालू और उसके साथी तेंदुओं ने उनके जाल फाड़ दिए। सुबह होते ही जब शिकारी उठे, तो उन्होंने देखा कि उनका सारा सामान बर्बाद हो चुका था। फिर अचानक कालू और बाकी जानवरों ने जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जिससे शिकारी डर गए। डरे हुए शिकारियों ने अपना बचा खुचा सामान उठाया और जंगल से भाग निकले। आखिरकार शांति लौटी। जंगल फिर से पहले जैसा शांत और खुशहाल हो गया। सभी जानवरों ने कालू और उसकी टीम को धन्यवाद दिया। शेर ने कालू से कहा, तुम सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि जंगल के असली रक्षक हो। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर मिलकर अपनी रक्षा करने के लिए और भी सतर्क रहने लगे। कालू की बहादुरी और चतुराई की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। समाप्त।